नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। पटवारी या लेखपाल से आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, क्योंकि आप लोगों को भी कभी न कभी भूमि से संबंधित मामले को लेकर पटवारी या लेखपाल का चक्कर अवश्य लगाना पड़ा होगा। सीएससी सेंटर खुलने से पहले छात्रों को भी आय या जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पटवारी का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन सुविधा हो जाने से उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन इतना होने पर भी अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि पटवारी या लेखपाल कौन होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पटवारी या लेखपाल कौन होता है, उसका चयन कैसे किया जाता है और उसे वेतन कितना मिलता है। पटवारी राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है। पटवारी को उत्तर प्रदेश में लेखपाल कहा जाता है। इन्हें कई अन्य राज्यों में राजस्व पुलिस और पटेल आदि नामों से जाना जाता है। यह राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, जो राजस्व अभिलेखों के अलावा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों में अपना योगदान देता है। इसका मुख्य कार्य राजस्व से संबंधित होता है। इनकी नियुक्ति तहसील में होती है और इन्हें शहर या गांव का एक क्षेत्र प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि इस व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम अफगान शासक शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई। शेर शाह सूरी के भू अभिलेख मंत्री राजा टोडरमल ने भूमि संबंधी कार्यों के संपादन के लिए पटवारी पद की स्थापना की थी। पटवारी के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। कहीं पर इंटरमीडिएट एवं डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, तो कहीं पर स्नातक एवं 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है। पटवारी पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। पटवारी पद के लिए भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा का आयोजन होता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थी को पटवारी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। आमतौर पर पटवारी का वेतन 5200 से 20,200 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। हालांकि अलग अलग राज्यों के वेतन समझौते के अनुसार अलग अलग राज्यों में वेतन कम ज़्यादा हो सकता है। अब आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि पटवारी यानी लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। पटवारी ग्राम स्तर पर एक राज्य कर्मचारी होता है, जिसके क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव आते हैं। पटवारी इन गांवों की भूमि का पूर्व विवरण रखते हैं। किसी भूमि का क्रय विक्रय पटवारी की सहायता द्वारा ही किया जाता है। पटवारी गांव के राजस्व अभिलेखों को अपडेट यानी अद्यतन करता है। वह ग्रामीणों की भूमि का नामांतरण या हस्तांतरण करवाने में सहयोग करता है। पटवारी गांव की भूमि का आवंटन करता है। वह गांव की भूमि के नक्शे का रिकॉर्ड यानी अभिलेख रखता है। पटवारी किसी के बीच विवाद की स्थिति में भूमि की सही नाप करता है। किसानों को उपज यानी फसल बीमा आदि के दावे को स्वीकृत करवाने में सहयोग करता है। वह किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य सरकार को अवगत कराता है। पटवारी राजस्व से संबंधित अपने क्षेत्र की जानकारी सरकार तक भेजता है। वह राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग करने के साथ ही कृषि गणना, पशु गणना तथा अन्य आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग देता है। वह विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आय व जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आवेदकों की सहायता करता है। पटवारी अपने क्षेत्र का निरीक्षण कार्य करता है और महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रार्थना पत्रों पर तहसीलदार को प्रतिवेदन भेजता है। पटवारी या लेखपाल के बारे में जानकारी देने के बाद हम आपको बताते हैं कि कानूनगो और पटवारी या लेखपाल में अंतर क्या है। आपको बता दें कि कानूनगो शब्द अरबी शब्द कानून और फारसी शब्द गा से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है राजस्व अधिकारी। कानूनगो माल या राजस्व विभाग का वह क्षेत्रीय अधिकारी होता है जिसके अधीन पटवारी या लेखपाल राजस्व अभिलेखों का काम करते हैं। कानूनगो पटवारियों के उन कागजों की जांच करता है जिनमें खेतों और उनके लगान आदि का हिसाब किताब रहता है। कानूनगो पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों से संबंधित किए गए कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अपने क्षेत्र की यात्रा करता है। इसके अलावा कानूनगो पटवारी से प्राप्त सभी अभिलेखों का संरक्षक भी होता है।
यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ व बता सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।